तो भाई इंडियन मार्केट में हम जब भी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का सोचते हैं तो माइंड में सिर्फ दो ही नाम आते हैं। एक है हुंडई की क्रेटा और दूसरी मारुति की ब्रेजा। और अगर फालतू के झंझट और फालतू के खर्चे नहीं चाहिए और एवरेज भी बंदा प्रायोरिटी रखता है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है मारुति की ब्रेजा। तो भाई आपके सामने खड़ी है ब्रेजा का बिल्कुल फर्स्ट बेस मॉडल, सबसे पहले वाला। इसको मैंने कन्वर्ट किया टॉप मॉडल में, उससे भी थोड़ा ऊपर। इस वीडियो में भाई हम यही बात करेंगे कि किस किस पार्ट पे कितना खर्चा आया और क्या क्या इसमें आरटीओ में लीगल है, क्या क्या इलीगल है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए कर देखना। एक वीडियो देख के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं कराना चाहिए। और अपना पर्सनल रिव्यू भी बताऊंगा कि मुझे किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आई और कौन सी चीज़ पूरी अच्छी चल रही है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में जो मेजर चेंज है वो है इसकी ग्रिल। ये ग्रिल मैंने रेंज रोवर इंस्पायर्ड वाली लगवाई हुई है, जिससे इसकी लुक एकदम फ्रंट से बिल्कुल चेंज हो गई। और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था भाई 4,000 रुपये। और भाई जब मैंने एक कार ली थी तब एजेंसी में एक स्कीम चल रही थी, उसमें मैंने किट बनाई हुई थी जिसके अंदर काफ़ी कुछ दे रहे थे, जैसे कि फॉग लाइट था, बैक कैमरा और स्क्रीन। तो भाई मुझे तो यह वैल्यू फॉर मनी लगी थी, इसलिए मैंने वहाँ से ले ली। तो भाई अगर बात करें इसकी किट के प्राइस की तो इस टाइम मुझे पड़ी थी 25,000 की। बाकी आप अपनी लोकल डीलरशिप में ही पता कर सकते हो, वहाँ भी स्कीम चलती रहती हैं। 25, 30 और 35,000 के आसपास आपको वो बहुत कुछ दे सकते हैं एसेसरी में, जैसे कि स्क्रीन, ये विंडो वाइजर हो गए भाई अपने। और भाई जो ये फेंडर पे लोगो बना हुआ है पहाड़ का, ये भी इस किट का ही पार्ट है, जो कि पूरी भाई ऑफ रोडिंग वाली फील देता है। तो भाई ओवरऑल साइड से मैं बात करूँ, इस किट में मुझे मिली थी ये विंडो गार्निश क्रोम वाली, और बैक पे मुझे मिल गया था ये रिवर्स कैमरा और ये लोगो। और भाई अंदर इसमें जो स्क्रीन लगी हुई है वो भी मारुति जेनवन ने लगाई थी, जो कि ब्लू पंथ की है। और भाई अब इसके मेजर चेंज की बात करते हैं, जो कि पूरे आई कैचिंग है, जिसके बारे में आप स्टार्टिंग से सोच रहे होंगे, वो है इसके अलॉय व्हील्स। तो भाई अलॉय व्हील्स मैंने जिस दिन ली थी उसी दिन शाम को चेंज करा दिए थे। मारुति हमें 16 इंच का अलॉय व्हील देती है, जिसको मैंने अपग्रेड करके 17 इंच का लगवाए थे। 18 का भी लगवा सकते हैं, पर भाई उसमें पूरा कंफर्ट आपका खत्म हो जाएगा। और भाई ख़राब सड़कों पर उनका फटने का डर भी रहता है, इसलिए 17 इंच के अलॉय दी बेस्ट हैं। ड्राइविंग क्वालिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई अगर बात करूँ इसकी कॉस्ट की, ये मुझे पड़े थे 42,000 के। ये जिस दिन मैं कार लेके आया था उसी दिन शाम को मैंने चेंज करा दिए थे। और भाई इसके साथ साथ इसको ड्यूल टोन दिखाने के लिए इसको रैप किया गया ऊपर से, ये पूरी ब्लैक रैप है। और जो बैक मिरर है ये डिग्गी वाला है, इसको टिंट किया हुआ है ब्लैक। पूरी स्पोर्टी सी लुक निकल के सामने आती है। इसके जो पिलर्स हैं सब कुछ भाई पूरा ब्लैक दिया हुआ है। एजेंसी से वाइट आते हैं और जो ब्लैक आता है वो मैट होता है, जो कि थोड़े टाइम बाद धूप की वजह से वाइट वाइट सा होने लग जाता है। और भाई अगर बैक साइड से बात करें, जो बैक ग्लास है इसको मैंने हल्का सा इसको भी ब्लैक से टिंट किया हुआ है। और जो आपके बीच में यहाँ पे भाई मैंने ब्लैक जाली लगाई हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है करना। इसको भाई बस लोकल में लगाते हैं धूप के चक्कर में, बाकी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो इसको निकाल ही देते हैं। और भाई बैक से इसकी लुक चेक करो, जिसके बारे में कई लोग मेरे से पूछ के भी गए हैं, वो है इसकी टेल लाइट्स। तो भाई ये बिल्कुल कंपनी फिटेड टेल लाइट्स हैं, जिसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है खुद अपने टेपिंग वाले के साथ बैठ के। तो भाई पहले ब्रेजा का लोगो हमने बाहर निकाला, उसके बाद एक ब्लैक पट्टी लगाई इसके बीच में। और जो टेल लाइट्स हैं इसको हमने एक ग्लोसी में और रैप किया, जिससे और ज़्यादा लुक इसकी निकल के आए। और भाई जो ये टेल रिफ्लेक्टर्स हैं ये मुझे पड़े थे मात्र 1200 के करोल बाग से। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आते हैं और अलग अलग प्राइस होते हैं, तो ये मुझे बेस्ट लगे। और भाई इसके बूट में मैं बात करूँ तो इसमें मैंने एक ट्रे लगवाई थी, जो कि मुझे 1100 की पड़ी थी। अगर आप ज़्यादा सामान लेते हो तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। और भाई इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है इसके बूट में। भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनके बहुत लुक निकल के आते हैं, जैसे क्रोम वर्क हो गया, ये लेंस हो गए। ये भी मात्र क्रोम वर्क आपको 1000 रुपये में और लेंस 300 रुपये के करोल बाग से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बस आप अगर क्वालिटी खुद चेक करना, अच्छे से चेक करना, क्योंकि इनमें कॉपी बहुत आती है। और भाई अब आपको लेके चलते हैं इसके इंटीरियर में, जो भी हमने इसमें चेंजेस कराए हुए हैं वो आपको पूरे डिटेल से बताता हूँ। तो भाई इंटीरियर में भी हमने काफ़ी चेंजेस करवाए हुए हैं, जिससे इसकी लुक और भी शानदार लगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई करोल बाग के सबसे फेमस चीज़ की, जो कि है इसका स्टीयरिंग व्हील। इसमें भी भाई आपको वहाँ कई क्वालिटियाँ मिल जाएंगी अलग अलग रेट में। और जो मेरे वाला है ये मुझे पड़ा था 4,000 का। और भाई इसके साथ साथ मैंने लगवाई थी एम्बिएंट लाइट। जब इसको ऑन करते हैं पूरा वेलकम लाइट निकल के आती है। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी मात्र 3800 रुपये। जो रात को इसकी बहुत अच्छी लुक निकल जाती है भाई। और भाई जो इसके सीट कवर्स हैं पूरे कुशन फिटिंग सीट कवर्स हैं, पूरी प्रॉपर फिनिशिंग इसकी हुई है। ये मुझे पड़े थे मात्र 7,500 रुपये के। और इसके साथ भाई मैंने ये डोर हैंडल है ना, इसमें भी ये लेदर रैप कराया है, क्योंकि बेस मॉडल में बिल्कुल ब्लैक मिलता है, जो कि थोड़ा टाइम बाद जाके रफ रफ वाइट वाइट सा हो जाता है, जिससे कार की पूरी ओवरऑल लुक ख़राब हो जाती है अंदर से। इसलिए इसको कराने के बाद पूरी एक स्मार्ट लुक निकल के कार की आती है। इसके चार्जेस थोड़े अलग थे भाई, इसके थे 3500 रुपये चारों खिड़कियों के, जो कि पूरी सिलाई के साथ अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए पूरा प्रॉपर बहुत टाइम लगा था इसको करने के लिए, इसलिए थोड़ा महंगा होता है।
पर भाई ज़रूर करवा देना, क्योंकि जिनके मैंने देखा है ना टाइम के साथ साथ थोड़े वाइट हो जाते हैं, जिससे पूरी लुक ख़राब हो जाती है गाड़ी के अंदर से। और भाई इंटीरियर में भी ड्यूल टोन लुक देने के लिए इसका जो पैनल है ये भी मैंने चेंज करवाया है, जो कि लेदर रैप लगता है, पर भाई ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है और बहुत अच्छा है। लुक आप देख ही सकते हो नॉर्मल से कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने एजेंसी से ही लिया किट के साथ, ये भी भाई बहुत अच्छा वर्क करता है। ब्लूपंथ का है ये, इसमें चाहे एप्पल कार प्ले चलाना हो, गूगल प्ले चलाना हो, यूट्यूब सब कुछ चलता है, बहुत अच्छा चलता है बिना हैंग हुए। आज तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा ये सब आप जेन्युइन ही लगवाओ, ताकि बढ़िया राइडिंग प्लेजर आपको मिल सके। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील की। तो भाई स्टीयरिंग पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है, जो भी इसके कंट्रोल्स हैं, चाहे वो आवाज़ के हों, कॉल के हों। भाई इसका सिर्फ मैंने एक क्रूज़ कंट्रोल ही ऑन करवाया, क्योंकि वो ऑन करने के लिए ना तारों के साथ बहुत छेड़खानी करनी पड़ती है, जो कि सेफ़ नहीं है। आजकल जो कारों में आग लगती है वो यही सबसे बड़ा एक रीज़न होता है। और इसके स्टीयरिंग में भाई पैडल शिफ्टर भी हैं, जो कि वर्किंग में नहीं है, बस लुक के लिए हैं, पर लुक बहुत अच्छी निकल के आती है इससे। और भाई ऊपर आप नोटिस करोगे तो इसमें मैंने सनग्लास होल्डर भी लगवाया है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम ना लगाने के टाइम पे मैं समझ गया था कि लुक अच्छी नहीं आने वाली। क्योंकि भाई देखो आप, फिनिशिंग अब बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। यह जितनी भी गाड़ियों में मैंने देखा है ना, सब में ऐसा ही होता है। आगे से तो ठीक लगता है, पर अगर आप गौर से देखोगे ना तो भाई वो फिनिशिंग नहीं आपको मिलेगी। ये थोड़ी गंदी भी हो रखी है, क्योंकि अभी क्रॉल बाग से आई है, इसको मैं ड्राई क्लीन करवाऊंगा तो तब साफ थोड़ी साफ़ लगेगी। बाकी भाई हर चीज़ की फिट एंड फिनिश एकदम परफेक्ट हो रखी है। और अगर इसके स्पीकर की बात करें तो इसमें इन्फिनिटी के कंपोनेंट स्पीकर तो आगे लगे हुए हैं और कोएक्सियल पीछे लगे हुए हैं, जिनका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा था 8,500 रुपये विद फिटिंग। और सीट कवर के साथ साथ भाई इसमें यह एक हैंड रेस्ट भी लगवाया था, जिसका कॉस्ट था 3500 रुपये। ये मारुति जैन का ही पार्ट है। और तो और भाई ये डोर हैंडल, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, मैंने ये भी चेंज करवाया है क्रोम फिनिश में। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था लगभग भाई 1,200 रुपये। ये छोटी मोटी चीज़ें चेंज कराने से भी अंदर भाई पूरी प्रीमियम फील आ जाती है, और वैसे भी लाइट में पूरा चमकता है अच्छे से। और टॉप मॉडल में भी आपको यही वाले देखने को मिलेंगे। और भाई अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक बार इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। तो भाई मारुति इसमें हमें 1500 सीसी का इंजन देती है, जो कि पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल है, जो कि आपको 18 की एवरेज बहुत बड़ी आराम से निकाल के दे देगा। बाकी भाई ड्राइविंग के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा। अगर तेज़ चलाओगे तो कम ही देगी, अगर ठीक मेंटेन करके चलोगे तो 18-19 भी दे देगी। और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, लगभग 2-3 हज़ार के अंदर आपकी सर्विस स्टार्टिंग में हो जाया करेगी। उसके बाद भी कोई पार्ट अगर आप रिप्लेस कराते हो तो वो भी कुछ खास महंगा नहीं होता। और भाई एक मेन चीज़ जो हम भूल ही गए वो है इसकी हेडलाइट्स। इसमें भाई मैंने आउज़ूम की 180 वाट की एलईडी लगाई है, जिसका थ्रो बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 8,500 रुपये। जो भी मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना भाई, विद फिटिंग ही बता रहा हूँ। और ये एकदम लीगल है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्शन होती है इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो सामने वाले को बिल्कुल परेशानी नहीं। और इसका जो साइड मिरर है ये भी डुअल टोन करने के लिए पूरे प्रॉपर ब्लैक रैप कराए हैं। इसमें मैनुअली आते हैं, खुद हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ते हैं। चाहता तो इसको भी मैं ऑटो करा सकता था, पर भाई ज़्यादा कार की वायरिंग नहीं छुड़वानी चाहिए, आगे जाके चीज़ें प्रॉब्लम ही देती हैं। और एक बात और आपको बता दूं, आगे के साथ साथ इसका पीछे भी मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है हर एक चीज़ का, चाहे वो लेदर रैप हो या कार का स्मोकी इंटीरियर करने के लिए हो। हर चीज़ की पूरी डिटेल करी हुई है, ताकि अगर कोई बाहर कहीं पे बैठे तो वो भी एक बार धोखा खा जाए कि ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। और इसमें बैक स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और एक जो पीछे बैक ट्रे लगी हुई है ना, इसका बहुत बेनिफिट है। फैमिली के साथ कहीं आना जाना हो तो काफ़ी सामान इसके ऊपर रख लेते हैं, ये तो ज़रूर लेना भाई आप। तो चलो भाई अब ओवरऑल ड्राइविंग की बात कर लेते हैं कि इतना कुछ मॉडिफाई कराने के बाद कार में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चीज़ अच्छी हुई है और क्या चीज़ बिगड़ गई है पहले से। भाई ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कार के अलॉय व्हील बड़े करवाने से इसमें दिक्कत आने लग जाती है। मारुति इस वेरिएंट में ना 16 इंच का रिम देती है, जो कि मैंने चेंज करवा के सिर्फ 17 इंच का करवाया है। एक नंबर बड़ा करवाने से ड्राइविंग में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि कार और तगड़ी लगती है और कंफर्ट भी बढ़ जाता है। गड्ढे और बम्प वगैरह ज़्यादा भी फील नहीं होते, और स्टीयरिंग में भी कोई चेंज नहीं आता, पूरी स्मूथली चलती है। टायर वगैरह पूरे अच्छे से राउंड करते हैं घुमाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के हो, एकदम कंफर्टेबल है। सिर्फ अलॉय चेंज कराने से ही भाई कार की ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है, इसकी रोड प्रेजेंस भी बढ़ जाती है और ओवरऑल लुक पूरी बल्कि तगड़ी लगती है, जो कि 10 गाड़ियों में से एक अलग आपकी ही दिखेगी। तो भाई जो अगर चेंज की बात करें, अगर कुछ चेंज आया तो सिर्फ इसकी एवरेज में चेंज आया थोड़ा। पहले इसकी एवरेज 16-17 आती थी, जो कि अब 14-15 तक दे देती है आराम से। 1-2 किलोमीटर का फ़र्क तो पड़ा ही है, क्योंकि भैया अलॉय व्हील थोड़े हैवी हैं, इसलिए थोड़ा चेंज तो आएगा ही, पर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
और भाई पिकअप वगैरह बिल्कुल अच्छा ही है, जैसे पहले था वैसे ही है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है, जितनी पहले होती थी उतनी अभी है। तो भाई गाड़ी तो मैंने पूरी मेंटेन रखी है सारी जितनी भी हैं, बस इसमें एक दिक्कत हो गई थी, ये जो शीशे के ऊपर भाई हम कहीं बाहर गए हुए थे, आगे ट्रक चल रहा था तो उसके ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर आके उसके ऊपर लगा, तो काफ़ी टाइम से है आगे नहीं बढ़ा है, तो इसलिए चेंज मैंने अभी कराया नहीं, पर जल्दी करा लूँगा। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है मॉडिफिकेशंस, और क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ बुरी लगी, और इसमें कुछ आइडिया दो जो इसमें और ऐड ऑन करा सकता हूँ मॉडिफिकेशंस के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।